Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम हर संडे आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेकर उपस्थित होते हैं इस चैनल पर। तो आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी है मित्र, यह एक प्रेरक प्रसंग है और साथ ही यह स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक जो है ट्रू इवेंट है, एक सच्ची घटना है उसके जीवन की। उसी को आज हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का जो प्रसंग है इसका आगाज करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। तो जो इवेंट है वह इस प्रकार है कि एक बार है ना, जो आपका आगरा है और जो मथुरा है, ये ईस्वी सन 1888 की बात है, 1888 की बात है। उस समय आगरा और जो मथुरा का मार्ग था, मतलब कि आगरा से मथुरा तक जाने की जो रास्ता थी, उसी के बीच की घटना है और यह स्वामी विवेकानंद की जो है लाइफ इवेंट है। तो उसमें कहा गया कि वो चूंकि स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण पैदल किया है उन्होंने, तो वह जो भ्रमण है उसी का एक घटना है कि वो एक बार आगरा से मथुरा के लिए जा रहे होते हैं। तो वहीं जब वो चलते चलते कुछ दूर पहुंचते हैं तो जो रास्ते में कहीं पर एक खेती टाइप का जो जमीन होता है, वहाँ खेतीहर किसान लोग हैं, वो खेती करते हैं। तो उसमें कुछ जो लोग हैं वो भंगी कास्ट के लोग हैं। भंगी एक ऐसा कास्ट है जो बहुत ही निचला कास्ट होता है, मतलब कि जिसको कि शूद्र कहते हैं, उसमें भी जो बहुत कैटेगरी लो होती है वह कास्ट थी जिसका नाम था भंगी। तो उस कास्ट के कुछ जो मजदूर थे वह खेतों में काम कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद सन्यासी जीवन जीते थे। तो वो सन्यास जीवन के साथ जो उनका रोजमर्रा की जिंदगी में पैदल पर्यटन करना होता था, वह अपने शेड्यूल को पूरा करते हुए जा रहे थे। तो वह भी उसी मार्ग से होकर, उसी खेत से होकर निकल रहे थे जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो एकाएक चलते चलते उनको दिखा कि खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। वह उनके पास गया और उनसे बातें की। साथ ही उन्होंने देखा, कुछ दूर जब बढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये लोग जो है एक जो चीलम होता है, चीलम में गांजा भर करके वो पी रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जब उन्होंने वैसा देखा तो उनकी फकीरी मौज आ गई और उनको लगा कि हमको भी पीना चाहिए। वो गए और उनके पास जा करके उस मजदूर से कहा कि भाई, ये जो चीलम तुम पी रहे हो, इसकी एक दो घूंट हमें भी दे दो, मतलब हम भी चाहते हैं कि एक दो कस खींच लें इस चीलम का। उनसे इन्होंने विनय किया। लेकिन वह जो मजदूर था, उन्होंने कहा आप मेरा जूठा कैसे पी सकते हैं? मैं एक भंगी हूँ, मैं एक शूद्र कास्ट का बहुत ही नीचे तबके का, बहुत नीचे जाति का लोग हूँ, और हमारा जूठा मतलब जिस चिलम से हमने पिया है, आप उस चिलम को कैसे यूज कर सकते हैं? इसलिए यह हमको पाप लिखेगा, इसलिए हम आपको यह पीने नहीं देंगे। अब स्वामी विवेकानंद को भी लगा कि चलो, अब जब वो छोटा कास्ट का लोग है, अब वो भंगी है, अर्थात कि वह निचले तबके का लोग है, तो क्यों उसका जूठा हम क्यों पिए? यह सोच करके उसने मना किया और इन्होंने मान लिया और ये वहां से निकल गए। कुछ दूर निकले होंगे, कुछ दूर चलने के बाद इनको यह आभास हुआ कि अगर चिलम हमने नहीं पिया तो क्यों नहीं पिया, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो ये मंथन जब उन्होंने अपने अंदर से किया तो उनको ये बात समझ में आई कि वह जो निचले कास्ट का लोग था, इसलिए हमने उसके साथ चिलम नहीं पी, और ये बातें उसके मन में घूमने लगी। फिर जो वास्तविकता होता है, जो ट्रूथ है, वह बार बार हावी होने लगा और उनकी चेतना बार बार उनसे ये, मतलब कि आप समझें कि प्रताड़ना उनको मिलने लगा कि जब हमने संन्यास धर्म को जीवन में अपनाया है, जब हमने सन्यासी जीवन को अपनाया है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? कोई बड़ा और कोई छोटा कैसे हो सकता है? मैं एक सनातनी सन्यासी हूँ और मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा दायित्व बनता है, उसके तहत ना तो कोई छोटा है और ना तो कोई बड़ा है, अर्थात सभी एक समान है, सब एक चेतना का अंश है। यह सन्यास की प्रथम शिक्षा है और मैं जब इसी चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे दूसरा समझता हूं और खुद को दूसरा समझता हूं। इसका मतलब हमारे जीवन में भी आज तक जो सन्यास का सही अर्थ है, सही मायने है, वह मैं फॉलो नहीं करता हूं। और ये चीजें जो है बार बार उनके हार्ट में उठने लगी। स्वामी विवेकानंद जो है विक्षिप्त सा होने लगे कि आखिर अब क्या होगा। जो देखिए, जो ट्रूथ जितना ज्यादा सत्य होता है, जो व्यक्ति जितना ईमानदार होता है, उनमें इन चीजों की जो
झलकियां होती है वो साफ दिखती है। लेकिन अगर आप धूमिल है चरित्र जिसका, जिसमें कि बहुत सारी पहले से ही प्रॉब्लम है, उसको ये बातें आत्मा की आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। लेकिन जो सही है, जो ईमानदार है, उनको उनकी आवाज़ जल्दी सुनाई देती है। इन्होंने बिना देर किए हुए तुरंत जितना दूर आगे गए थे वह तुरंत पीछे मुड़े और पीछे मुड़ करके वापस उसी पथ पर आए। और कुछ देर हो गई आने में, लेकिन फिर उन्हीं भाई के साथ आए जिनसे उन्होंने चीलम मांगी थी। और उस मजदूर बंधु से फिर आके कहा कि भाई माफ कर दो, उस बार तो हम चीलम पी नहीं सके, लेकिन इस बार मैं चीलम पीऊंगा और मन भर के पीऊंगा, तुम फिर से लगाओ। तो फिर वह जो मजदूर था उन्होंने फिर वही बात कही कि मैं एक भंगी हूँ, मैं एक जो है शूद्र हूँ, और आप एक अच्छे घर के अच्छे सन्यासी लगते हो, तो आप ये मेरा जूठा कैसे पी सकते हो। तो इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, और अगर यदि हमारे लिए अभी भी हम सन्यास जीवन धारण करके अगर हमको अभी भी यह बड़ा और छोटा दिखाई देता है, तो इसका मतलब हमने सन्यास नहीं की, सिर्फ प्रवंचना की है। अर्थात यह जो है सिर्फ हमने प्रपंच किया है, जीवन में सन्यास को उतारा नहीं। इसलिए जूठा और ये हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जो कास्ट की बात होती है, जो ऊपर कास्ट और लो कास्ट, हम इस कास्ट को नहीं मानते हैं। कोई भी जो है जो इस धर्म को मानता है वह जातिगत भेद को नहीं मानता है। और उन्होंने कहा कि तुम चीलम लगाओ और हम पिएंगे, और वह बेचारा मजबूर हुआ, उन्होंने चीलम लगाई और स्वामी विवेकानंद ने उसका कस लिया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसका आनंद लिया। और बाद में जो यह इवेंट है, उन्होंने अपने भाषण में इसका खुल करके उन्होंने इसका जिक्र भी कर दिया। बाकी लोगों को इस बात की पता भी हुई कि स्वामी विवेकानंद जिस तरह जीवन उन्होंने मतलब जो आदर्श है उस पर जीने के लिए वह कितना उसके प्रति जो है उनका तत्परता कितनी ज्यादा थी, यह इन प्रसंगों से समझ में आती है। बाद में यह घटना इतनी फैल गई, बहुत ज्यादा हुई, चूंकि आपको भी यह रोचक लगता होगा। बाद में रामधारी सिंह दिनकर ने इसको कविताबद्ध किया, इसी चीज को। यह जो चीलम पीने की घटना थी स्वामी विवेकानंद की, उन्होंने इसको, और जो दो आदमी के बीच जो समता होती है, दो इंसान के बीच जो आपसी भाव होता है, जो विश्व बंधुत्व की भावना होती है, अयंग निजः परो वेत्ति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह दूसरे का है। यह जो है छोटे लोग सोचते हैं, लेकिन जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात उदार चरित्र वालों के लिए, जिनकी चरित्र में उदारता शामिल है, उनके लिए पूरी दुनिया जो है एक विश्व बंधुत्व है। अर्थात पूरा वसुधा जो है वह एक कुटुंब के समान है, और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का भी जो है जिक्र किया। तो इन चीजों से स्वामी विवेकानंद के जीवन की जो आप मिसाल के रूप में देखते हैं वह और भी ज्यादा परिलक्षित होती है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता आप पढ़ेंगे इस पर, तो बेहद ही मार्मिक और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, मैं बहुत बहुत ऋणी और बहुत बहुत आभारी हूँ आप तमाम भाई बहनों का, जो कि हमें देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।